ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಿಂದ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 23ನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. 136 ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದು 92% ಓಟು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ 136 ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಕ್ಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ರು ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕೊಡದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದೆ ಬರಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಿದವ್ರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಮಾಡಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲವ್ರೆ. ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕದಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 92% ಮತ ಕೊಟ್ಟು 136 ಸ್ಥಾನ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 136 ಸ್ಥಾನ ಬರಂತ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರತುಪಡಿಸವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 2-3 ದಿನ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ भरोसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर भी देखिए आप खैरनिसा मस्जिद के पास आए थे, ये तैयारी 12 घंटे से, खाली एक मैसेज खड़ को हमें डाले ऐसा दोपहर को 4 घंटे को कोलंबिया के पास जमीर भी के चाहने वाले जो अन्यालम हुआ हमना हमारी कौम को, हमारे लीडर को, उसके बारे में एक आवाज उठेंगे। अगर को जो 12 साढ़े 12 को एक वीडियो डाले, आप ये देखिए उनके चाहने वाले, ये हमें किसी भी फोन करके बोले ही सोच में है, उनकी मोहब्बत में ही सोच में हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर लेती, सीएम साहब से, सिद्धरामैया साहब से, डीके शिवकुमार साहब से, सबसे एक बड़ी ताकत को तुम्हें गवा लिया को, बहुत बड़ी ताकत का नाम बीजेड जमीर अहमद खान, गरीब से लेकर मालदार तक चाहने वाले का लीडर का नाम जमीर अहमद खान। उन्होंने तब भी इन्हें बड़ा, इन्हें छोटा, इन्हें जात, इन्हें क्या की कर को देखे नहीं, सबको मोहब्बत लेकर चलने वाला। और तुम्हें देखे दिखता है, एक साल पहले एक एमएलए की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, नंबर 1 मिनिस्टर जमीर अहमद खान कर को एमएलए बोले थे, हमें गए तो उनकी चेयर छोड़ को उसे बिठा को क्या काम करना, क्या तेरा काम, क्या तेरे क्षेत्र का काम, क्या वास्ते आया तू को बिठा को कितने तो भी अदमेरन दे। हमें देखिए हमारा इंसान से देखिए कौन की एक एमएलए आता से कार तक छोड़ने जाती उन्होंने हम बोल को ही इन और हने में हमें मिनिस्टर बनी सौभागर को। ये पहली बार जीते सो आदमी को भी इतनी मोहब्बत से एमएलए से देखी, 5 बार जीती सो आदमी। क्या हर आदमी कर्नाटक का कोने कोने में चाहने वाले आदमी, ऐसे आदमी तुम्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाता और किसे बनाती तुम्हें डिप्टी सीएम? 92% वोटा में कोई नाम है, तुम्हें अब भी 4 जने को मिनिस्टर दो, 6 बार जीत इनसे वाले हैं तुम्हारे पास, उनको तुम्हें मिनिस्टर बनाओ। हमें मिनिस्ट्री को कुछ नहीं है, मिनिस्टर तुम्हें बनाना नहीं बनाए तो तुम्हें भी मालूम, हमें दिल्ली में राज क्या करने वाले हैं कितना मालूम रहा, तो तुम्हें कर्नाटक चलाने वाले तुम्हें मालूम है। जमीर भाई को छोड़े तो क्या होता अगर वो तुम्हें अच्छा मालूम, इंटेलिजेंट तुम्हारे पास है, 20% की इंटेलिजेंट कर को देखो, कोसा तुम्हारी कोसी कौम किसे वोट दिए अगर तुम्हें मालूम होता है। हमें हमारा हक पूछ नहीं सो, हमें राबी से धर्मा पूछ नहीं तुम्हारे कहने तुम्हें डिप्टी सीएम देना चाहिए। मैं तभी भी बोलिया सिद्धरामैया साहब हमारे गांव के शेर आज गवर्नमेंट बनने का कारण है, आज भाई को भाई छोड़ को दे रहा नहीं। चामुंडेश्वरी क्षेत्र की तुम्हें न्यूज उठा को देखो, बाबा बच्चे लड़ रही, वैसे माहौल में बच्चे के तुम जाको रिजाइन देखो, हमारे कर्नाटक के शेर सिद्धरामैया जाको ये बेशरत उन्होंने जाको क्या कर को ही रिजाइन देखो ही, क्या भी गलत होना नहीं, क्या भी बेशरत मेरे बेटे को भी बनाओ के नहीं, जमीर भाई को भी बनाओ के नहीं, उन्होंने चाहते तो उन्होंने पूरे को बना लिया जाता 10 दिन को। खामोश या कोई सिंगल लाइन में मैं राजीनामा दे रहा हूं तो मैं राजीनामा ले, गवर्नर को देखो कोई, हमने सिद्धरामैया सबसे भी गिला है, तुम्हें पहली लाइन में जमीर भाई का हाथ पकड़ना था, तुम्हारे साथ बेटे के जोर में खांदे को खांदा लगा को 3 साल थे, तुम्हें पहुंचे दिखा तो जमीर भाई हाथ से कर कोई, हमें तुमने जमीर भाई को सिद्धरामैया के धत्तू बेटे के तुम देखे थे, तुम्हें उनका हाथ छोड़ डाले, पूरी कौम तुम्हारे ऊपर भरोसा करी थी। हमें टीपू सुल्तान के बाद किसी तो भी चाहे तो सिद्धरामैया को भी जमीर भाई कुछ कौम है, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं चुपके बाता में नवे, और तुम्हें यत्ता उठ रहा थे पूरे लीडरों को एक जगह खड़ा लो, जमीर भाई को एक जगह खड़ा, ओपन चैलेंज, कौन किसका साथ देते देख लेंगे। हमें हमारा हक पूछ रही, तुम्हें इनको ना अन्यालम करी सो बीमारों को, रोज को 100 बीमारा जमीर भाई के ऑफिस के पास जाती, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, क्या क्या की परेशानियां लग जाती, रोज को शादियां गरीबों के शादियां करने वाले जाती, कभी उनकी ऑफिस बंदों को नहीं। अब से न 25 साल से छोटा छोकरा मैं तब से जमीर भाई को देखूं तो कल परसों न आज मैं एक मकाम पर खड़ी हूं, तो अल्लाह के बाद जमीर भाई आज मैं इंडिपेंडेंट कारपोरेटर बना, मुझे जमीर भाई ऐसे कर्नाटक में कितने जिन्हें की रेडी करी, तुम्हें पूरे फ्यूचर खत्म कर दी, जमीर भाई को बैक कर दो। सर ये आज मांग थी क्या प्रोटेस्ट का? क्या आज जो ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में को इतना जबरदस्त लोग जम गए हैं, प्रोटेस्ट हुआ तो क्या होगा सर? तुम्हें पीछे जाको मीडिया में जाको 12.5 घंटे को हमारा वीडियो रिलीज होता है, मैं खड़को एक अपील करता हूँ, ऐसा जो हमारा 3 तारीख को अन्यालम हुआ है, हमारा एक दुख का दिन था 3 तारीख को जो कैबिनेट बनी, वहां हमारे लीडर नहीं थे, हमें क्या समझे थे ये कैबिनेट में जमीर भाई के साथ अब भी 3 मुसलमान एमएलए बनती, मिनिस्टर बनती, आरिफ बनती, तनवीर सेठ साहब बनती, यूटी खादर बनती, जमीर भाई डिप्टी सीएम बनती, हमें 90% मुसलमान अंकिया मुझको वोट डाली, कितनी जगह 224 जगह में मुसलमान कैंडिडेट हुए थे, तुम्हें काढ़ो, हमें मुसलमान कैंडिडेट को भी देखना नहीं, सो कांग्रेस को वोट दे कोई सर, हमें हमारा कैंडिडेट खड़ा तो भी वोट दिए नहीं, हमें कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस वाले हमारे लीडरों का हमारी कौम का हाथ छोड़ते नहीं कर को, तुम्हें ये गवालियों में को फ्री तुम ना आ रहा सो, ये फ्री आ रहा कर को तुम्हें गफलत में भी रहना को,
फ्री आ रहा कैसा फ्री चले भी जाता है। हमें जमीर भाई के चाहने वाले, जमीर भाई के फॉलोअर्स, मैं 100% का तो गलत होता है, मैं तबीज भी बोलिया 70 से 80% आज कौम, आइंदा कौम, दलित मुसलमाना पिछड़े सब आज जमीर भाई के, सिद्धरामैया के साहब के बाद जमीर भाई की सूरत में आइंदा लीडर देख रही है। तुम्हें डर को इनकी ताकत तोड़ रही, वो किसकी बखाओं में आपको तोड़ रही मालूम नहीं। और ये वीडियो, ये ऑडियो, ये सब उनके सामने कचरा, उन्होंने वत्ते गिरे हुए आदमी नवे, उन्होंने शेर, तुम ना मालूम उनका रिकॉर्ड है। तो इसी बड़ी हस्ती को आंख को डालने को आज कर्नाटक की बड़ी हस्ती को आंख को डालने 5 बार MLA, 3 बार मिनिस्टर हो गए ना, उनका नाम जमीर अहमद खान। उन्होंने डर को मलिकार्जुना बच्चा नको बड़े लीडरों को उन्होंने आंख को डालने को, आज उनकी कौम उनके साथ है, आइंदा वर्गा उनके साथ है। फिर भी उन्होंने भूल को उसके घर को जाको, खाना खा को, उसे मया कर को, वो छोकरे को मैं इनके साथ हूं, तुम्हें मुझे वोट देना कर को बोले ना, भूल गए। कई को बुलाई तुम्हें बेइज्जती करने वाले, कई को भी बुलाई तुम्हें दावणगेरे को, कई को तुम्हें केरला को भेजे। आज हमारी एक ही डिमांड, कांग्रेस गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट, DK शिवकुमार हमारे CM, उनके चद में आधे उन्होंने CM नहीं कर को मानती, हमें उनको 100% हमारे CM कर को मान रही, सिद्धरामैया हमारे लीडर कर को मान रही, हमारे लीडर को की तुम्हें अन्याय कर रही, तुम्हारी इसमें तुम्हारे ऑपोजिट। अब CM जो DK शिवकुमार, उनके अन्य उनके ऑपोजिट आधे अन्य उनको CM कर को नहीं मानते, हमें 100%। DK शिवकुमार हमारे CM, हमें छाती ठोक को बोलती, हमें 90% वोटान देखो CM बनाई सो, यश मजीदान के मैका में यश तश्कील कर को हमें जमात का काम करे, जो ये बार इलेक्शन में हमारे मौलाना काम करे, हमारे नौजवान काम करे, कैंडिडेट कौन शनाखत नहीं, उन्हें कौन खड़े मालूम नहीं। ये कीचक हमें कांग्रेस को कर्नाटक में जिताना, यूपी बिहार में जो हो रहा कर्नाटक में नहीं होना कर को, तुम्हें की हमारे जोड़ में अन्याय कर रही, हमें एक बार 100% तुमने वोट देना कर को बात कर ली। जमीर भी हर बार है तो बोलती, ये बार 150 से 160 सीट कांग्रेस जीतना, हमें कांग्रेस को जिताना, हमें यूपी को नहीं बनाना कर्नाटक कर को बोलती, तुम्हें की यूपी बना रही, हमारे आदमियों को तुम्हें अन्याय कर रही ना, उन्होंने सामने से मार रही, तुम्हें पीछे से मारती। ये करो ना को हमारी एक ही चेंज मांग, अब भी 3 जन मिनिस्टर बनाओ, हमारे आदमी को डिप्टी CM बनाओ। सर अगर पैसे पैसा नहीं लेके आगे तो आगे आपका क्या ये रहेगा? जमीर भी क्या बोलती, वो करती है पूरी कौम, 80% कौम खाली वो उनके इशारे को ये कर रही सो भी हमें पसंद नहीं उनको, हमें उनकी मोहब्बत में कर रही सो। उनका फोन 4 दिन से ऑफ है, उन्होंने काम भी मीडिया में भी आको नहीं, सोशल मीडिया में भी आको नहीं। ये हमें उनकी मोहब्बत में जो आदमी उनके ने काम ली, भाई उनसे अपील कर तू भूलो ना को, आज टाइम है हमारे लीडर के साथ खड़ने का। तुम्हें कितने आदमी काम ली, ये चैनल कौन देख रही, याद कर लो तुम्हें जमीर भी, तुमने क्या क्या साथ देखो। बल्लारी में आदमी मरता है, 25 लाख रुपया रख लो मेरी तरफ से कर को देती, 25 लाख 2,500 नवे 25 लाख, उसे भी ऑब्जेक्शन करती, 20 लक्ष जमीराना कोटा कर को डरते नहीं हो क्या। छोटी बच्ची खाली एक वीडियो डालती है, उसकी अम्मा मेरी बेटी का ऑपरेशन कर को ऑफिस में बुला को खाना खिला को 25 लाख रुपया देती, तब जात देखे नहीं, तब तुम ना मालूम नहीं था जमीर अहमद खान। आज तुम्हें डिप्टी CM देने के दम को तुम्हें, उन्होंने मरे तक भी हमारे डिप्टी CM भी उनच, चीफ मिनिस्टर भी उनच, MLA भी उनच, 80% कौम जमीर भी के साथ है इंशाल्लाह। ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. 134 ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 136 ಸೀಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು 134 ಸೀಟು 6 ಸೀಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೈತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಹೇಳಂಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ, 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ರುಚಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, 2ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲ,
ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು DCM ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇಡ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಗೆ 4 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಪ್ಟಿ CM ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನನ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, DCM ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BBMP ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪಕ್ಷ ನೋಡ್ತಾರ ಸಾಬ್ರು, ಪಕ್ಷ ನೋಡ್ತಾರ ಸಾಬ್ರಿಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾತಿ ನೋಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಇವ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡು, ನಾವು ಜಾತಿ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡೋದೇನು ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು? ನಮ್ಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ನಾವು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಹೋರಾಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ को डिप्टी CM नहीं दिया क्या करती है? पूछे ना तुम्हें, अपोजिशन के लायक भी नहीं छोड़ते बार कांग्रेस को कोई। कर्नाटक के मुसलमान इज्जत होना का तो कांग्रेस, इज्जत होना तो कांग्रेस, उनको डिप्टी CM बनाना ओपन चैलेंज है। आते इस बार 30 सीटा भी कांग्रेस जीती नहीं, पूरे वोट चिंध्या किसे डालती है मैं मालूम नहीं, पूरे चिंध्या कर डालती, कौन भी आना नहीं। और क्या होता है उससे सामने देख लीजिए, इज्जत होना डिप्टी CM डालो, नहीं करके बोले तो कांग्रेस की गिरफ्त आएगी। कांग्रेस खबरस्तान बस को चले आती है। आया तो मुस्लिम उलमा पूरे भागने टिक रहे, कितने अदम मरी कितने में शहीद हुई किसे मालूम नहीं, तारीख में रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, जब हिंदुस्तान में सियासत आई आजादी के बाद नेहरू के पीरियड से, वो जब से भी मुसलमान कांग्रेस को साथ दिले करी, मगर मुसलमान हुकूमत बनाए कांग्रेस की, वोटान दिए, अधिकार लाए, मगर मुसलमानों को क्या भी होकर नहीं है अब तक, पूरे खत्म हो लगे। बात करते हैं, जिस दिन आजादी मिली 40% जमींदारान थे, 30% सरकारी नौकरियां में थे, 25% व्यापारियां थे, 10-15% बेकार आदमी थे। आज हालत क्या है? आज मुसलमान रोजी को तरस रहा है। क्यों? कांग्रेस को वोट दिए, हमें अधिकार लाए, अधिकार का फायदा उठाए। मुसलमान क्या करे? क्या करे? खाली खुंदला को चाहे एक तरह से तारीख देख लगाओ तुम्हें। आज तक की बर्बादी मुसलमान हुए सच कांग्रेस से। और दूसरी बात, अगरचे जमीर अहमद को DCM नहीं बनाए तो हिंदुस्तान में कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी हुई है कांग्रेस से। वो हिंदुओं ने मसला बोलती, माँ तो मंच केड़िस्तो ओले तूत करिस्तो, तू तो ओले केड़िस्तु करको, जो कर ले रही, जो सामने की बर्बादी कर ले रही थी। और मैं खुली ओपन बात में नेक्स्ट 20 सीटा मिला था कांग्रेस के। जो आंध्र में दिल्ली में हालत है, वो हालत होचे। जमीर अहमद को DCM बनाना, सलीम अहमद को, तनवीर सेठ को, आरिश को 5 मंत्रियां देना, इन्हों जब तक नहीं देते मुसलमान भरोसा नहीं करते। और एक काम में उलमाया हाथ डालना इसमें, ठीक है? तो उलमाया की ताकत बहुत बड़ी है। जो आजादी मिली खाली उलमाया से मिली, सो उलमाया उतरना यहाँ और पूरे लीडर उतरना जब तक नहीं होता। हमारे BZ जमीर अहमद खान को अन्यालम करी कांग्रेस पार्टी वाले 90% वोट को तो जात देखो है कि तो कांग्रेस पार्टी में हर जात का लीडर है, हर जात का भी लीडर है। 20% बने सोने भी मंत्रियों को है, मुख्यमंत्रियों को है। 40% वोट दिया सोने भी मुख्यमंत्री DCM को है। हमें 90% वोट दी, हम ना चैलेंज से बोलती कांग्रेस को 90% वोट को दिया था तो मुसलमान आदमी को किसके नाम से? हमारा लीडर BZ जमीर अहमद खान की तरफ से। उसे अन्याय करे तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में न रहे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहती। 4 जगह है, बचा लेना। और शांत से बोलता हूँ, कोई तो भी जात कांग्रेस को 90% वोट दिएगा तो
सीने पर मार को बोलती है मुसलमान आदिंकल को जमीर अहमद खान को डीसीएम बनाना नहीं तो तुम्हारी हालत क्या होते आइंदे को देख लो। मैं फैरोज खान के मलवली वाले आदिल भाई हमारे आमीन भैया राजाना थे, हमें भी इंशाल्लाह सुबह या परसों मैं मलवली में कर रही, तुम्हें भी आना। बीजेड जमीर अहमद खान को डीसीएम बनाना